रोहन अपनी वाइफ और सौतेले बेटे सोहन के साथ रहता है। एक दिन अचानक रोहन का खून हो जाता है। तभी रोहन की वाइफ नेहा मेहुल को बुला लेती है। क्या रोहन को कोई बीमारी थी या कोई दुश्मन है रोहन का? बीमारी तो कोई नहीं है, बस चाय से एलर्जी है और हम लोग यहाँ नए हैं तो कोई दुश्मन भी नहीं है। मेहुल डेड बॉडी को ठीक से देखता है। इसको जहर दिया क्या है? आप लोग कहाँ थे? सौतेला बेटा कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं तो अपने काम से बाहर गया था, अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। नेहा कहती है, मैं अपने कमरे में सो रही थी इसलिए मुझे भी कुछ नहीं मालूम। बावर्ची कहता है, मैं तो किचन में था, रोहन साहब के लिए चाय बना रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? इसका जवाब है बावर्ची, क्योंकि नेहा ने शुरू में ही बताया था कि रोहन को चाय से एलर्जी है, तो बावर्ची रोहन के लिए चाय क्यों बना रहा था? ये बावर्ची झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्वाति, अर्जुन, विवेक और नीरज चारों स्वाति के घर पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक नीरज की सीढ़ियों से गिरने की आवाज आती है। बाकी लोग आकर देखते हैं तो नीरज मुंह के बल जमीन पे गिरा हुआ होता है। विवेक उसे चेक करता है तो उसकी डेथ हो चुकी थी। विवेक तुरंत मेहुल को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है। नीरज के खून के वक्त कौन कौन यहाँ था? खून नहीं हुआ है सर, इसका सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है। नहीं, इसका खून हुआ है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है कि नीरज का खून हुआ है? सोचिए सोचिए। मेहुल जब डेड बॉडी को अच्छे से देखता है तो उसके पीठ के पीछे फिंगरों के निशान होते हैं। मतलब किसी ने उसे धक्का दिया है, वो खुद से नहीं गिरा है। लेकिन खूनी कौन हो सकता है? पता लगाने के लिए मेहुल तीनों को हाथ दिखाने कहता है। क्या आप तीनों के हाथ को देख के बता सकते हैं खूनी कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। स्वाति और विवेक दोनों के हाथों में येलो कलर लगा हुआ है और नीरज के पीठ पे भी येलो कलर था, लेकिन पीठ पे बना हुआ पंजा काफी बड़ा है। स्वाति का हाथ बहुत छोटा है। पंजे का साइज विवेक के हाथों से मैच हो रहा है, मतलब विवेक ने धक्का दिया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात को करीब 3 बजे मोहन शर्मा के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन मोहन मेहुल को अपने घर पे बुला लेता है। आपको किसी पे शक है किसने चोरी किया होगा? हाँ सर, मुझे मेरे चारों पड़ोसियों पे शक है। मोहन के बताने पर मेहुल चारों पड़ोसियों को एक एक करके मोहन के घर पे बुलाता है और एक सवाल पूछता है, आप कल रात क्या कर रहे थे? सबसे पहले अशोक कहता है, जी मैं अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में गया था, सुबह ही वापस आया हूँ, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। प्रकाश कहता है, सर मैं तो यहीं बाजू में घर पे सो रहा था, अगर मुझे पता चलता कि 3 बजे के आसपास चोरी हो रही है, मैं उस वक्त पानी पीने भी उठा था, तो मैं जरूर यहाँ पे बचाने आ जाता। ओम कहता है, मैं अपने ऑफिस पे था, ओवर टाइम कर रहा था सर, मुझे चोरी के बारे में मत फंसाओ सर। प्रेम कहता है, मैं कल रात भर एक दोस्त से मिलने गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है चोरी के बारे में। चारों की बातें सुन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने चोरी की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? असल में चोर कोई और नहीं प्रकाश है। प्रकाश ने बताया कि करीब 3 बजे चोरी हो रही थी जब वो पानी पीने के लिए उठा था। उसे कैसे पता कि चोरी 3 बजे हो रही थी? मतलब वही चोर था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके घर की तलाशी लेता है तो सारा माल मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिटी में रात भर तेज बारिश